नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। इस वक्त हमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह की ये तस्वीरें हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन क्या करने के लिए, ये जरा आप देखिए। बाबा रामदेव जो यहाँ पर लोगों को योग सिखाने आए हैं, 5200 लोगों की ये संख्या यहाँ पर है, जो 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर अब पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, जिसको 177 देशों का समर्थन भी है। वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो राजपथ में यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिसका हिस्सा होंगे, जिनका ये पूरा का पूरा आइडिया था, ये सारे लोग राजपथ में उस वक्त मौजूद होंगे 21 जून को, जहां पर ये तमाम देश को और पूरी दुनिया को और भारतवर्ष को यहाँ पर योग के गुर सिखाएंगे। अगर हम आपको देखें तो दिखाएं तो ये सारे लोग जो है पंक्ति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ब्लॉक से इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये इसी तरीके से 21 जून को भी राजपथ में बैठेंगे। लेकिन योग के क्या फायदे होते हैं, क्यों योग करना चाहिए और क्या फायदे होते हैं, ये हम लोगों से जानते हैं। सर, योग करने से क्या फायदे होते हैं? पूरा शरीर फिट रहता है और जीवन के अंदर जो हम सांस लेते हैं ना, जितना हम ज्यादा से ज्यादा योग करेंगे उसको बिल्कुल सुंदर तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको पहले कोई दिक्कत थी जो योग करने से ठीक हो गई? नहीं, पहले मेरे को शुगर का थोड़ा सा था, तो जैसे मैंने कपालभाति किया है, तो कपालभाति करने से अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको पूरी ताकत मिली है, और वो जो हमारे सेल्स डेड पड़ी थी, जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा था पैनक्रियाज के अंदर, वो पूरा बनना शुरू हो गया है और मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गया। चलिए ये देखिए, योग के फायदे, शुगर कंट्रोल हो गया। बहुत बड़ी समस्या है आजकल शुगर। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए, ये जो स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इसका जो ग्राउंड है पूरा लोगों से पटा पड़ा है। ये सारे लोग जो है वो पतंजलि योगपीठ की तरफ से राजपथ में 21 जून को योग सिखाएंगे यहाँ पर। और आइए आपको, चलिए, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि बाबा रामदेव जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो योग के बारे में क्या बता रहे हैं। नीचे एक बार और करना पड़ेगा, ऐसे दो बार करेंगे उस दिन, तो आज उससे अधिक बार कराना। एक, उठो 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 उठो, दोनों कोनियां साइड से सटी हुई। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और पैर पीछे से उठा देंगे। जो दोनों नहीं उठा सकते, एक एक को उठा लीजिए। 2 और अब भाई बरसात और हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। बड़ा आनंद आ रहा है। लेटे रहिए। ओम, चलिए माइक ठीक कर दिया, चेंज कर दिया हमने माइक। और चलिए अब सीधे लेटने वाले मैं ही कर देता हूं। आप में से भी जिसको करना हो कर लेना। ये है कंदरासन, सेतुबंधासन, और एक है ये पवन मुक्तासन, और फिर शवासन। आपने भी कुछ नहीं कर ही लिया। चलिए चलिए बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, अब प्राणायाम करना है। बोले भारत माता की। अब प्राणायाम तो सभी करेंगे ना, बोलेंगे भारत माता की। वंदे वंदे। करो योग, रहो, करो योग। सबको निरोग रहना है, तन से भी मन से भी। सीधे बैठिए। योग के प्रोटोकॉल में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान। अब सब जो जहां बैठे वही कर लीजिए। अब सब बैठ जाइए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। बैठो माताओं बहनों, सब भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ जवानों।
21 जून को 35 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल उस दिन सिखाया जाएगा और इसी के लिए आज यहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये 2.5 घंटे का सेशन रखा गया है, जिसमें तमाम तरीके की जो योग की विधि है वो सिखाई जाएगी और यही लोग वहां पर उस दिन प्रशिक्षण देंगे। तो 35 मिनट का जो योग वहां पे सिखाया जाएगा वो कोई भी कर सकता है अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। और जैसा भी कहा भी जाता है कि योग कोई एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है जो सभी लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि उनका जो मन मस्तिष्क है और जो शरीर है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, बूढ़ों से लेके बच्चों तक, जिनमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा उनमें उत्साह है। सर, योग से क्या फायदे आप देखते हैं? मुझे योग करते 50 साल हो गए और नाउ आई एम 71, तो मैं स्वस्थ हूँ, कोई परेशानी नहीं मुझे। तो आपने सुना क्या क्या फायदे होते हैं योग के, लेकिन एक बार फिर से सुना देते हैं आपको कि बाबा रामदेव जो यहाँ पर योग सिखा रहे हैं उनका क्या कहना है। अब सूक्ष्म व्यायाम आसनों के बाद प्राणायाम और ध्यान के लिए कपालभाति को सम्मिलित किया गया। सब बैठेंगे, ये बाईं तरफ भी, ये भीड़ आगे मत आओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, जो जहां वहीं बैठ जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। जब लगभग 2 घंटे की वर्षात आपने अपने सिर के ऊपर सह ली, तो अब तो बंद होने वाली है वर्षात, अभी कोई सावन थोड़ी आया है। तो अब बैठिए, सब बैठ करके कपालभाति, थोड़ा बहुत नाक नूक में पानी भी चलाओगे होगे, निकल जाएगा। 1 सेकंड में एक बार ये कपालभाति यद्यपि शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन भगवान ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया और पतंजलि के लाखों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में आज करोड़ों लोगों को कपालभाति कराया है। और ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम जिसका पतंजलि योगपीठ के माध्यम से करोड़ों लोगों तक प्रचार हुआ, 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी कपालभाति की गूंज होगी। चलो भाई, करो, अपने भीतर से गर्मी पैदा करो, शक्ति पैदा करो, ऊर्जा पैदा करो। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा। अब तो आपको कोई दिखे या ना दिखे क्योंकि स्क्रीन चल नहीं सकती अब, लेकिन अब जो है हमारे मीडिया वाले भाइयों की छतरी हट नहीं सकती, क्योंकि उनकी छतरी हट जाएगी तो उनका टेलीकास्ट ही बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये तो सब जानते ही हो ना, आपको मैं अच्छे से दिखूं या ना दिखूं, वैसे तो आप और हम एक हो चुके हैं और हम सबको एक होना है। एकत्व ही योग है। रोज की योग प्रैक्टिस कहते हैं कि कोई चीज अगर बचपन से शुरू की जाए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और यहाँ पे हमने वही शायद देखा है। स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है और उनमें जोश और उत्साह अगर आप देखें तो वो भी कम नहीं। हाय, आप यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, क्या करते हैं आप? क्या कब से योग कर रहे हैं? हम कब से कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत टाइम से कर रहे हैं। बहुत टाइम से। योग से क्या फायदा देखते हैं आप? योग से क्या फायदा देखते हैं? योग से बहुत फायदा होता है, शरीर तंदुरुस्त होता है, शरीर तंदुरुस्त होता है, शरीर तंदुरुस्त होता है, बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। और क्या फायदे देखते हैं आप योग? योग से हम फिट रहते हैं और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। चलिए यहाँ देखिए, बच्चों को भी मालूम है कि योग से क्या फायदे होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज को करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है और सही तरीके से योग किया जाना चाहिए। और अगर आप लगातार योग के जो आसन हैं उनको गलत तरीके से करें तो हो सकता है कि दर्द हो, लेकिन योग में हर चीज का इलाज होता है। सही तरीके से योग करना कितना जरूरी है ये भी हम लोगों से यहाँ पर जानते हैं।
आंटी, आप योगा करती हैं, सही तरीके से योगा करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। मेरे तो हजारों बीमारियां इससे दूर हो गई, हजारों बीमारियां। क्या बीमारियां थी आपको? साइटिका का पेन, नी पेन, कमर दर्द और जो जॉइंट्स पेन, और उसके बुखार मुझे बहुत 10 साल तक। इसके बाद में अनुलोम विलोम कीजिए। और अब भ्रामरी 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 करेंगे, भ्रामरी। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बाबा रामदेव के साथ योग। एक बार फिर से स्वागत है आपका IBN 7 में। ये तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की है और यहाँ पर बाबा रामदेव सुबह से ही यहाँ पर योगा सिखा रहे हैं और मंच पर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन तमाम लोगों को यहाँ पर योग में कहा जाता है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जैसे जैसे आप योगा करते जाते हैं वैसे वैसे आप इसे सीखते जाते हैं और इससे लाभ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो सुबह से मौजूद है। यहाँ पर बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। उनकी जिंदगी में योग से कितना फायदा पहुंचा है वो जानने की उनसे कोशिश करते हैं। मैम, आप कब से योगा कर रहे हैं, क्या फायदे हैं योगा के? 2 साल से योगा कर रही हूँ। योगा करने से मैं बहुत बैलेंसिंग हो गई हूँ और बहुत सुंदर लगने लगी हूँ और अपने आप को बहुत अच्छा लगता है योगा करके। स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, डाइट भी बैलेंस करी हुई है हम लोगों ने, हमें बहुत अच्छा लगता है। 2 साल से हम योगा से जुड़े हुए हैं रामदेव जी के साथ। चलिए, 21 जून को राजपथ में आप लोग सब प्रशिक्षण देंगे, पूरी दुनिया आपको देखेगी। उस 21 जून को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा हम एक्साइटमेंट हैं और हमें जरूर आना है और हम 21 तारीख को जरूर योगा करेंगे रामदेव सर के साथ। चलिए, रामदेव जी योगा यहाँ पर करवा रहे हैं और लोगों में एक्साइटमेंट भी अगर आप देखें। मैम, आप बताइए क्या फायदे आपको नजर आते हैं? ऐसा है कि मैं पहले जिम जाती थी, जैसा रामदेव जी ने कहा, और जब से मैंने योगा शुरू किया है सच में मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से एक शांति प्लस एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है और इतनी शिद्दत से हम लोग करने लगे। जब से मैं योगा कर रही हूँ तब से मेरी बहुत सी ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी जो अपने आप सॉल्व हो। लेकिन कहा जाता है जिम जाओ अगर आप और अगर कुछ गलत करें तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम। योगा में अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, अगर गलत पोस्चर में योगा करें तो? बिल्कुल। और जैसा कि रामदेव जी ने भी कहा और हमारे इंस्ट्रक्टर सर भी हैं, बिल्कुल सही पोस्चर पे करना। हालांकि थोड़ा वक्त लगता है, आप जल्दबाजी में योगा नहीं कर सकते। आपका पूरा पोस्चर और सांस का आना जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह श्वास लेते हैं उसी तरह बना। सर वो बहुत बढ़िया। आपको क्या फायदे नजर आते हैं? इससे हमें फायदे ही फायदे हैं। देखिए, एकदम सुबह जल्दी उठने की हमें आदत पड़ जाती है और सारा शरीर बहुत अच्छा लचीला बन जाता है। और जैसे मेरे को एक रसौली थी, उससे मुझे बहुत आराम है। उस रसौली में मेरा बहुत मुझे आराम मिला है। और जिम जाने से तो क्या है, हम बहुत कुछ लगता है हमने कुछ खो दिया, और योगा करने से हमें लगता है हम बहुत कुछ पा रहे हैं। सारे दिन हम बहुत मन खुश रहता है, कोई टेंशन भी नहीं होता है भ्रामरी करने से। और थायराइड वालों के लिए गले का जो प्रॉब्लम है, सारी सब अंदर से कपालभाति करने से क्या है, हमारी अंदर की सारी पैनक्रियाज हैं वो सारी स्ट्रांग होती हैं। जैसे हम अपना मुंह में पेस्ट करने से दांत साफ करते हैं, उसी तरह से अनुलोम विलोम करने से हम सारी अपनी श्वास। मैडम, मैं योगा में 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हमेशा पीलिया टाइफाइड होता था, अब मेरे को बिल्कुल भी पीलिया टाइफाइड नहीं है। डिप्रेशन हो गया था, अनुलोम विलोम से बिल्कुल ठीक हूँ। करो योग, रहो निरोग। चलिए, करो योग, रहो निरोग, यही नारा दिया गया है और शायद ये नारा हिंदुस्तान से पूरी दुनिया को जाएगा। सभी 177 देशों है योग का समर्थन कर रहे हैं और 21 जून इस बार को इंटरनेशनल योगा डे की तरह मनाया जाएगा और उत्साह खासा यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।